उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पारिजात वृक्ष। जी हाँ, एक पारिजात वृक्ष जो पूरे विश्व में एक ही पाया जाता है। आपको बता दें, जो पारिजात वृक्ष है उसे कल्पतरु, कल्पदान या कल्प वृक्ष भी कहते हैं। इसके बारे में पौराणिक धारणा यह है कि समुद्र मंथन से प्रकट 14 रत्नों में से एक है। देवगण इसे स्वर्ग से लाए थे। पांडव अज्ञातवास के समय अपने तपोबल से स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए थे और अर्जुन ने अपने बाण से पाताल तक छिद्र कर दिया था और इसको रोपित किया था। इसमें अक्टूबर माह में सफेद रंग के पुष्प आते हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। उत्तम पांडे और आप देख रहे हैं AEZ न्यूज़। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो बाराबंकी जिले में स्थित, बाराबंकी से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पारिजात का वृक्ष, जो कि तहसील सिरौली गौसपुर क्षेत्र के अंतर्गत है। आपको बता दें कि लोगों की यह धारणा है, ये पौराणिक धारणा यहाँ की है कि ये समुद्र मंथन से प्रकट 14 रत्नों में से एक है, जिसको देवगण इसे स्वर्ग से लेकर के आए थे। पांडव अज्ञातवास के समय अपने तपोबल से स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए तथा अर्जुन ने अपने बाण से पाताल तक छिद्र कर इसे रोपित किया था। इसी कारण से यह वृक्ष प्राचीन समय से ही पूजनीय रहा है, जिसमें जनश्रुति की है इस अलौकिक एवं अद्वितीय वृक्ष के समान विश्व में कोई भी दूसरा वृक्ष नहीं है। ये पूरे विश्व में पारिजात का वृक्ष जो है वो पूरे विश्व में एक ही पाया जाता है। यहाँ की जो पौराणिक स्थली है वो हम आपको बता रहे हैं, अवगत करा रहे हैं। और जो वृक्ष की अगर चर्चा की जाए तो यहाँ पर जो वृक्ष का तना है वो लगभग 10 मीटर की मोटाई का है और इसमें जो पुष्प आते हैं वो अगस्त के महीने में पुष्प आते हैं और जो पुष्प यहाँ पर आते हैं उनका जो रंग है वो सफ़ेद रंग का होता है, जो सूखने के उपरांत सुनहले हो जाते हैं। इसकी ये भी है खासियत कि जो वृक्ष है इसमें सफ़ेद रंग के फूल आते हैं और फूल आने के बाद जब फूल सूखने लगते हैं तो उसका जो रंग होता है वो सुनहरा हो जाता है। पारिजात वृक्ष के पुष्प दर्शन से मानव कल्याण की अनुभूति की प्रकट होती है। यहाँ से जो लोग हैं बाहर से दूर दूर से लोग आते हैं इस पारिजात वृक्ष को देखने के लिए। परंतु सबसे अगर बड़ी चर्चा अगर किसी करने योग्य है तो यहाँ पर जो पारिजात का वृक्ष हम लोग दिखा रहे हैं आपको, उस पारिजात के वृक्ष में यहाँ पर जो जनमानस का सहयोग है वो रहा है, लेकिन किसी भी अधिकारी, किसी भी नेता का सहयोग यहाँ पर नहीं रहा है। और इसी कारण से जो पारिजात का वृक्ष है वो दिन प्रतिदिन खोखला होता जा रहा है, क्योंकि पारिजात का वृक्ष यहाँ पर जो लगा हुआ है पूरे विश्व में, इसकी इतनी मान्यता है कि पूरे विश्व में लगभग सिर्फ और सिर्फ एक वृक्ष है और जो कि बाराबंकी में स्थित है, बाराबंकी में पाया जाता है और कोई वृक्ष नहीं। ऐसी स्थिति में भी पारिजात वृक्ष को देखने के लिए कोई नहीं है। इसका कोई भी अगर एक हिसाब से देखा जाए कि पारिजात वृक्ष की देखभाल करने वाला कोई नहीं है और यहाँ पर जो पारिजात का वृक्ष है वो दिन प्रतिदिन खोखला होता जा रहा है। हम आपसे जानकारी चाह रहे हैं, जो पारिजात का वृक्ष है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से आया, कैसे आया, इसके बारे में। ये इनके नंदन वन से आया हुआ है, ये आर्यन फैलाया हुआ है, समुद्र मंथन हुआ है, 14 रत्न में एक रत्न निकला हुआ है। ये आर्य नंदन वन से लाए हैं और इसी का फूल कुंती में जब शंकर जी का चढ़ाए तब महाभारत पंच पांडवों को दिए। बाहर से कहाँ से लोग आते हैं इसको देखने के लिए? बहुत दूर दूर के लोग बाग आते हैं यहाँ पर, कलकत्ता के, दिल्ली के, आसाम के, न जानी कहाँ के लोग बाग आते हैं। और इसको यहाँ पर पूजा किसकी होती है, किस भगवान की यहाँ पर पूजा होती है? यहाँ पूजा पारिजात हनुमान जी की पूजा भी होती है, भगवान की पूजा होती है, पूजा सबकी होती है। और प्रसाद में अगर देखा जाए तो प्रसाद में क्या क्या चढ़ावा लोग चढ़ा सकते हैं यहाँ पे? प्रसाद में कई बार यहाँ मिना किया गया है कि मिश्री मत चढ़ाओ, लड्डू प्याड़ा चढ़ाइए, मतलब कोई दुकानदार मानता नहीं, इसलिए कोई सुनता ही नहीं है, ना डीएम सुना है ना कोई नहीं सुनता है। मुख्य प्रसाद का है, यहाँ का मुख्य प्रसाद क्या है जो भगवान के ऊपर चढ़ाया जा सकता है? मुख्य प्रसाद ये लड्डू प्याड़ा चढ़े। और फूल किस, अगर देखा जाए तो यहाँ पर तो फूल किस मंथ में आते हैं, किस महीने में फूल आते हैं? फूल ये जून जुलाई से शुरू होता है, 6 महीने हरा भरा, 6 पत्ते रहता है।
6 महीने रहता है। अगर देखा जाए पारिजात का वृक्ष हम देख रहे हैं धीरे धीरे ये पैसे के अभाव में कह सकते हैं या फिर इसकी देखरेख के अभाव में कह सकते हैं, तो यहाँ पर आपका सहयोग किसको किसको मिलता है कि इसकी देखरेख करने में? देखरेख सहयोग किसका मिलता है? दिन भर बैठ रखाया करते हैं, 2-3 लोग बैठते हैं यहाँ पेड़ को देख रहे हैं, चौकीदार कोई दार पत्ते नहीं तोड़ पाए। सरकार की तरफ से देखा जाए या फिर मंत्री विधायक की तरफ से या ग्राम सभा के प्रधान की तरफ से कोई सहयोग वृक्ष को मिलता है जिससे वृक्ष को हम खोखला होने से बचा सकें? भाई वन विभाग वाले चाहिए उनका नहीं, कोई नहीं है कुछ करता है, और वन विभाग वाला यहाँ पर है वो से भी नुकसान होता है पेड़ को। हाँ, तो पेड़ को यहाँ से भी नुकसान होता है और इसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं, सिर्फ आप ही लोग यहाँ पर हैं जो देखरेख करते हैं। हाँ बस सब साधु लोग देखभाल करते हैं और कोई नहीं रहता। नहीं यहाँ कोई बाहर करने आता है, जब कोई साहेब आता है यहाँ पर तब ले ध्यान बाहर भी करते हैं, नहीं कोई यहाँ दिखाई नहीं पड़ता है। सब साधु लोग पूजा ध्यान करते हैं और जो दुनिया यात्री सुबह पूजा करने आती है वो बाहर ध्यान करते नहीं है, कोई बाहर ध्यान कोई। पारिजात वृक्ष को देखने के लिए काफी दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन बाराबंकी जिले में स्थित होने के कारण बाराबंकी जिले के जो नेता और मंत्री हैं इसकी कोई सुध नहीं ले रहे हैं। एएचएन न्यूज के लिए उत्तम पांडे के साथ विशाल गुप्ता और ब्रजमोहन की रिपोर्ट।